नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड रिलेशन में है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे, भारत ने एक बहुत लंबी छलांग मारने की कोशिश की है या उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले लिया या फिर कहें कि उसमें बहुत स्पीड से काम करने का मन बना लिया है। वो है इंडिया की खुद की एआई ऐप। अभी आप कौन सा एआई सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? अमेरिका का चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली है। वो अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से या कहें कि मोनोपोली के हिसाब से अपने रेट्स दुनिया में वसूलते हैं, जैसे कि शायद 1200 से 1500 रुपये पर सब्सक्रिप्शन। लेकिन चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए कुछ ही दिन पहले अचानक चाइना का जो डीप सीक है एआई ऐप, वो लॉन्च हो गया। दोनों के लॉन्च होने में, यानी कि दोनों एआई ऐप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बल्कि दो बहुत बड़े डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस कि चैट जीपीटी 1500 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, जबकि जो चाइना का डीप सीक है वो सिर्फ 55 पैसे पर मंथ पड़ता है, 55-60 पैसे। दोनों के रेट्स में डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का है। लेकिन जो अमेरिका का चैट जीपीटी है वो आपको फुल एंड फाइनल और ज़्यादातर अनबायस्ड आपको रिजल्ट देता है, जबकि जो चाइना का डीप सीक है एआई ऐप वो बहुत बायस्ड है। इतना बायस्ड है कि उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो ज़्यादातर में कह देता है कि ये हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है बताना। जैसे कि अगर आप पूछें कि क्या जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, तो वो जवाब देता है कि भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर लद्दाख, लेकिन उसमें चाइना का भी होल्ड है और उसमें पाकिस्तान का भी होल्ड है, और मतलब चाइना भी उसको रूल करता है और पाकिस्तान भी उसको रूल करता है। अगर अरुणाचल का पूछा जाए डीप सीक से कि क्या अरुणाचल भारत का हिस्सा है, तो वो उस पर कह देता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जबकि सेम क्वेश्चन अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, तो वो सिंपल आंसर देता है, हाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? हाँ, अभिन्न अंग है। तो चैट जीपीटी के आंसर ऐसे होते हैं, और जो चाइना का डीप सीक है इसके आंसर बिल्कुल ही टिपिकल होते हैं। अगर इनफैक्ट चाइना से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो वो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर यही देता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इतना बायस्ड है चाइना का, इसलिए उनके रेट भी इतने कम है। जब वो पूरे आंसर ही नहीं दे पाएगा तो उसका सब्सक्रिप्शन लेने से फ़ायदा ही क्या है। लेकिन कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे, और उनसे एक बिजनेसमैन ने सवाल पूछा, सवाल जवाब के सिलसिले में, कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत के कोई 2-3 यंगस्टर्स खड़े हों स्टार्टअप्स में और उनके पास कुछ बिलियन मिलियन रुपीज़ हैं और वो चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए इंडिया का एआई ऐप बना दें। तो उन्होंने बड़े गर्व से प्लस घमंड से ये कहा था कि भारतीयों की ये औकात नहीं है, मतलब वर्ड्स ये नहीं थे लेकिन कहने का सेंस यही था कि उनकी औकात नहीं है कि दुनिया का कोई भी यंगस्टर, क्या कोई भी देश चैट जीपीटी का मुकाबला कर सके। तो ये उस समय हमने या हमारी देश की जनता ने ये मान लिया था, सरकार ने तो नहीं माना था लेकिन जनता ने ये मान लिया था कि हाँ उनका कहना ठीक है और हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब चाइना का डीप सीक लॉन्च हुआ तो मोदी गवर्नमेंट ने तुरंत अनाउंस किया कि हमारे को भी इस फील्ड में बहुत तेजी से काम करना है। हालांकि मार्च 2024 में, यानी कि लगभग पिछले साल मोदी जी ने अनाउंस किया था कि कुछ हजार करोड़ रुपए जो एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए जाएंगे, लेकिन वो एक कछुए की चाल से एक साल ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब से चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया है तब से भारत की सरकार एकदम हरकत में आ गई है, और उन्होंने, मतलब ऐसा लगता है इस एक्शन से कि गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा या लोगों ने ऐसा सोचा कि जब चाइनीज़ ये बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसी के कारण इंडिया ने वहाँ पर इस फील्ड में, मतलब अब बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करने का मन बना लिया है।
हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 1 साल बाद ही सही इसमें स्पीड लाने का फैसला किया गया है और हम बहुत जल्द ही अपना खुद का एआई देखेंगे। इसी के साथ अभी कुछ ही दिन पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, इसरो ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई। इसरो ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। उसने 2025 का पहला उपग्रह लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया, और ये सैटेलाइट इसरो की हिस्ट्री का 100वां सैटेलाइट था। पहला अचीवमेंट ये 100वां था। दूसरा अचीवमेंट कि अभी तक हम सब भारतीय अमेरिका के जीपीएस पे डिपेंड रहते थे, और ये जो 100वां सैटेलाइट था, ये भारत का जो नाविक सिस्टम है, अपना खुद का भारत का जीपीएस, उसका आखिरी सैटेलाइट था। यानी कि अब हम आने वाले टाइम में नाविक का इस्तेमाल किया करेंगे, ना कि अमेरिकन जीपीएस का। नाविक और अमेरिकन जीपीएस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, दो बहुत बड़े डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि अमेरिकन जीपीएस ग्लोबल है, वर्ल्ड में आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, और उसमें 24 सैटेलाइट हैं। भारत के नाविक में 7 सैटेलाइट हैं, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में जहां अमेरिकन जीपीएस 50 मीटर का डिफरेंस बताता है, अप्स एंड डाउन प्लस माइनस, लेकिन नाविक केवल 5 मीटर का बताता है। तो इतना जब क्लोज है नाविक, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इस सेंस में। और नाविक का जो इस्तेमाल है वो भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान तो अपनी ऐठ में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जो बाकी के हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक साथ दो छलांग, बहुत अच्छी दोनों न्यूज़। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, तो हमारे को केवल इकोनॉमी में 10th से 5th पे और 5th से 4th 3rd इस पर नहीं आना है। मतलब केवल इकोनॉमी में नहीं आना है, हमें हर फील्ड में आगे होना है। चाहे वो हमारी जो युद्ध की तैयारी है, या हमारे इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, वेपन्स हैं, हर फील्ड में हमारे को आगे आना है। और इसी सबको कवर करते हुए इसरो ने चंद्रयान-1 भेजा, पिछले 10 सालों का बता रहा हूँ। चंद्रयान-1 भेजा, चंद्रयान-2 भेजा, मार्स मिशन भेजा, और सोलर एल भेजा, जो सन की स्टडी करेगा। तो इतने सारे ये अचीवमेंट हुए, वो भी बहुत कम बजट में। जितना में एक हॉलीवुड की मूवी बनती है, उसकी लगभग चौथाई कीमत में मार्स मिशन था, ये आप सभी को पता है। तो कम कम बजट में इंडिया लंबी लंबी छलांग लगा रहा है। ये इंडिया के टैलेंट है, इंडिया का जो हुनर है यंगस्टर्स में, आज की जनरेशन का, उनकी ये सब देन है। और हम उन सब के इस हुनर को सैल्यूट करते हैं। जो हम, अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो हम सबका उसमें योगदान होना ज़रूरी है। चाहे अगर साइंटिस्ट हैं तो अपनी फील्ड में, फार्मा में हैं तो फार्मिस्ट वाली फील्ड में, एग्रीकल्चर में है तो उसमें, और अगर हम यूट्यूबर्स हैं तो हमारे को भी लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान देना चाहिए। हम जैसे सारी फील्ड मिलके, यानी कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और वॉर, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, इन सब में हमारे को आगे बढ़ना है, ऐसे ही हमारे को, हम सबको मिलके भी आगे बढ़ना है। जब तक हम सब आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा देश नई ऊंचाई, नई बुलंदी नहीं छुएगा, और जो भारत का अपग्रेडेशन है वो उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें योगदान देंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, या आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये अपने जान पहचान दोस्तों में ज़रूर बांटें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का जो आगे रास्ता चल रहा है, जो भविष्य है इंडिया का, उज्जवल भविष्य, उसमें वो भी अपना योगदान दे सकें। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।